हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कुछ ऐसे नाउन के ऊपर वो अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। उनमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए फिर दोस्तों देखते हैं ऐसे वर्ड जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि इधर ये गलत लिखे हुए हैं और ज़्यादातर हम अपनी डेली लाइफ में इन गलत वर्ड को बोलते भी हैं और इनका सही इधर लिखा हुआ है। तो जैसे कि पहला कजन ब्रदर कजन सिस्टर, तो कजन ब्रदर कजन सिस्टर जैसा वर्ड ही नहीं होता। तो इनके लिए ये कजन बना है केवल। आई बात समझ में? कजन में ही ब्रदर और सिस्टर का सेंस छिपा हुआ है। मतलब कि कजन का मतलब ही हुआ मुमेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, या ये बोल दो मुमेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन। तो इस वर्ड में ही ब्रदर और सिस्टर का सेंस छिपा हुआ होता है। अब दूसरा, जैसे कि गुड नेम। नेम तो नेम होता है, हर किसी का नाम ही अच्छा होता है, नाम किसी का गलत थोड़ी हुआ। मान लिया मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ मेरा नाम अच्छा है और तुम्हारा नाम गलत है, या तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि हमारा नाम सही है और तुम्हारा नाम गलत है। तो नाम तो सबके अच्छे ही होते हैं, तो हम नेम के पीछे गुड या बैड नहीं लगा सकते हैं। तो इसका गुड नेम का सही क्या बनेगा? नेम बनेगा। जैसे कि हम ज़्यादातर बोल भी देते हैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में, मतलब उसे गांव की भाषा में बोल सकते हैं। यदि हमें थोड़ी मीठी लैंग्वेज बोलनी हो तो ये बोल देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, कि तुम्हारा गुड नेम क्या है। तो हम नेम के पीछे गुड नहीं लगा सकते हैं, नाम तो सबके ही अच्छे होते हैं। तो इंग्लिश में सही क्या होगा? हमेशा सही यही होगा, व्हाट इज योर नेम। आई बात समझ में? तो हमें भी कभी व्हाट इज योर गुड नेम नहीं बोलना है, केवल क्या बोलना है? व्हाट इज योर नेम। अब तीसरा, बिग ब्लंडर। तो जो ये वर्ड है ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। हिंदी में मतलब हुआ बड़ी गलती, बड़ी गलती। तो जब हमसे बड़ी गलती हो जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं? ब्लंडर बोल सकते हैं। अब हम ये वाला वर्ड उठाते हैं, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग ब्लंडर उठाया हमने, बिग ब्लंडर। तो देखो ये वाला बिग तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इस ब्लंडर का मान रख दो। क्या मान है? ब्लंडर का मान ये है बिग मिस्टेक, तो रखो यहाँ पे। तो इस ब्लंडर का ये वाला मान रख दिया हमने यहाँ पे, बिग मिस्टेक। तो इसका मतलब बिग ब्लंडर का तो मतलब ये हुआ बिग बिग मिस्टेक। तो देखो दो बार बिग आ गया तो बिग का रिपीटेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे ये वर्ड अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग रखता है। इस ब्लंडर के अंदर ही बिग छुपा हुआ है। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती, और इसके ब्लंडर के पीछे बिग लगा के सेंस तो यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी गलती। तो बड़ी गलती के लिए अपने आप में ये वाला वर्ड बना है इंग्लिश में। तो बड़ी गलती के लिए इंग्लिश में सिंगल वर्ड है जिसे हम ब्लंडर बोलते हैं। तो इसके पीछे हम बिग नहीं लगा सकते हैं, और ये हमने एक्सप्लेन करके दिखाई दिया क्यों हम बिग नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने ब्लंडर के पीछे बिग लगाया तो दो बार बिग आ जाएगा, जिससे कि बिग का रिपीटेशन हो जाएगा। और ग्रामर में रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें। ग्रामर में जो भी चीज़ रिपीट होती है उसे ही हम हटा देते हैं, हटाना पड़ता है हमें, क्योंकि वो बोलने में ठीक नहीं लगता। जैसे कि आप इसे बोल के देखो, बिग बिग मिस्टेक, तो अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, ग्रामर की सुंदरता खत्म हो रही है। तो जो भी शब्द ग्रामर की सुंदरता को घटाएगा उसी वर्ड को ग्रामर से हटा दिया जाएगा। अब चौथा वाला बैड ड्रीम। तो इसका सेंस निकाल लो। इसका सेंस आया बुरे सपने से, लेकिन बुरे सपने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड बना हुआ है अलग से जिसे हम नाइटमेयर बोलते हैं। तो यदि सपना अच्छा है तो उसे तो खाली ड्रीम बोल देंगे, यदि सपना बुरा है तो उसे हम इंग्लिश में नाइटमेयर बोलेंगे। तो हम ड्रीम के पीछे बैड नहीं लगा सकते, क्योंकि बुरे सपने के लिए अपने आप में एक सिंगल वर्ड है जिसे हम नाइटमेयर बोलते हैं। अब पांचवा, प्राउडी। प्राउडी जैसा भी वर्ड नहीं होता, होता तो क्या होता है? प्राउड होता है। प्राउड का मतलब हुआ गर्व। अब छठा,
अकॉर्डिंग टू मी, तो इसका मतलब हुआ हिंदी में मेरे हिसाब से। तो ये भी वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, ये हम गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं। तो इसका सही वर्ड कौन है? इसका सही वर्ड है इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। अब सातवां एंग्री मॉब। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दो वर्ड के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था, एक था क्राउड और एक था मॉब। तो दोनों का सेंस भीड़ से ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इनमें। यदि सिंपल वे में भीड़ लगेगी तो उसे क्राउड बोलेंगे। जैसे कि मान लिया कोई खेल दिखा रहा है और उस खेल देखने के लिए भीड़ लग गई, या मेले में भीड़ लग गई, तो उस भीड़ को तो हम क्राउड बोलेंगे। और यदि कुछ भीड़ गुस्से में है और वह भीड़ किसी को मारने जा रही है, तो गुस्से वाली भीड़ के लिए अपने आप में एक सिंगल वर्ड बना हुआ है जिसे हम मॉब बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है एंग्री मॉब। तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। तो देखो मॉब के अंदर ही एंग्री छिपा हुआ होगा, मॉब का मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़। तो एक एंग्री तो इसके अंदर छिपा हुआ है और एक हमने इसके पीछे लगा दिया एंग्री। तो यहाँ पर एंग्री का दो बार रिपीटेशन हो गया, एंग्री यहाँ पर दो बार आ जाएगा। तो वही वाली बात हुई, फिर से ग्रामर में रिपीटेशन हो गया किसी का। तो बस हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो गुस्से वाली भीड़ के लिए अपने आप में एक सिंगल वर्ड बना हुआ है जिसे हम मॉब बोलते हैं। मॉब का मतलब ही पहले से ही गुस्से वाली भीड़ से निकलता है, तो इसके पीछे हम एंग्री नहीं लगा सकते हैं। तो एंग्री मॉब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मॉब बोलेंगे। इसका मतलब ही है गुस्से वाली भीड़। तो दोस्तों इधर ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमें इनमें गलती ढूंढनी है। पहला सेंटेंस, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई कज़न सिस्टर्स। तो कहाँ पर गलती है? यहाँ पर गलती है, क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके कि ये ऐसा वर्ड है, इसी में ब्रदर और सिस्टर का सेंस छिपा हुआ होता है। तो यहाँ से हमें ये वर्ड हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें? कज़न सिस्टर्स, कज़न सिस्टर्स की जगह पर केवल कज़न्स लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस वर्ड के लास्ट में एस लगा दिया, ये हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सेंस जो है, यहाँ मतलब कि प्लूरल का सेंस बन रहा है कि मैं मंदिर अपने कई सारी मुमेरी या फुफेरी बहनों के साथ गई। तो यहाँ पर जो सिस्टर हैं वो एक से ज़्यादा सिस्टर हैं। यदि एक सिस्टर होती तो केवल कज़न लिखा जाता, या एक ब्रोदर होता तो केवल कज़न लिखा जाता। यदि एक से ज़्यादा ब्रोदर हो जाएंगे या एक से ज़्यादा सिस्टर हो जाएंगे तो फिर हमें इस वाले वर्ड में कज़न में एस लगा देना है। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लो, कज़न सिस्टर्स, तो सेंटेंस का सेंस जो बना वो एक से ज़्यादा बहनों का सेंस बना, इसलिए हमें इस वाले वर्ड में कज़न में एस लगाना पड़ेगा। तो ये एरर थी, कज़न सिस्टर्स की जगह पर हमें कज़न्स करना है। दूसरा वाला सेंटेंस, इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो कहाँ पर गलती है? यहाँ पर गलती है, ये वाली एरर है। ब्लंडर में ही पहले से ही बिग छिपा हुआ है, हम इस पे भी डिस्कशन कर चुके। तो बिग ब्लंडर की जगह पे केवल क्या लिखना है? हमें ब्लंडर ही लिखना है। तो यहाँ पर ये बिग गलत आया है, ब्लंडर में ही बिग मिस्टेक छुपी हुई होती है। ब्लंडर का मतलब ही हुआ बड़ी गलती, तो ब्लंडर के पीछे हमें बिग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाला, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर। तो कहाँ पर गलती है? यहाँ पर गलती है, ये रही गलती, ये इस पे भी हम डिस्कशन कर चुके। मॉब ऐसा वर्ड है, इसी में एंग्री छिपा हुआ होता है, तो हमें मॉब के पीछे एंग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है हमें? यहाँ पर एंग्री मॉब की जगह पर केवल मॉब ही लिखना है, क्योंकि मॉब में ही गुस्से का सेंस छिपा हुआ होता है। मॉब मतलब गुस्से वाली भीड़, इस पे हम डिस्कशन कर ही चुके। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।